वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद मंजू में। गाइस, आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियों से रिलेटेड इम्पोर्टेंट प्रश्नों को। तो आइए हम देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वर्तमान में मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश के अनुसूचित आयोग के अध्यक्ष यदि हम देखें, अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष यदि देखें तो राइट आंसर होगा हमारा सी, यानी कि नरेंद्र मरावी वर्तमान में हमारे अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है बेबार झूम खेती किस जनजाति में प्रचलित है। तो बेबार झूम खेती की यदि बात करें तो राइट आंसर होगा हमारा ए, यानी कि बेगा जनजाति में बेबार झूम खेती प्रचलित है। बेगा जनजाति की बात करें तो इनके प्रमुख देवता बूढ़ा देव माने जाते हैं। तो राइट आंसर इस प्रश्न का हमारा कौन सा हो जाएगा, ए। और बेगा जनजाति की यदि हम उपजाति की बात करें तो हो जाएगी बिजबार, नरोतिया, भरोतिया, रेमेना, नाहर, काड़ामेना, विवाह आदि ये इसकी उपजातियाँ। और नृत्य की यदि बात करें, बेगा जनजाति के नृत्य की यदि बात करें तो होगा कर्मा, सेला, परधोनी, भाग, ये आदि इसके बेगा जनजाति के नृत्य माने जाते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति पाई जाती है। तो मध्य प्रदेश में यदि अनुसूचित जाति की बात करें, अनुसूचित जाति की किस जिले में सर्वाधिक है तो राइट आंसर होगा हमारा ए, यानी कि झाबुआ जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति पाई जाती है। झाबुआ जिले की बात करें ये किस संभाग के अंतर्गत आता है। तो ये हमारा इंदौर संभाग के अंतर्गत आता है। इंदौर संभाग में यदि हम जिलों की बात करें, जिलों की संख्या कितनी है, तो इसके इंदौर संभाग के अंतर्गत हमारे 8 जिले आते हैं। 8 जिले की यदि बात करें कौन कौन से है तो इंदौर, धार, झाबुआ, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, ये इसके 8 जिले हो जाते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है पातालकोट की कौन सी जनजाति पाई जाती है। पातालकोट में कौन सी जनजाति पाई जाती है। तो पातालकोट की बात करें, पातालकोट हमारा कहाँ है तो ये हमारा छिंदवाड़ा जिले में पड़ता है पातालकोट। और राइट आंसर यदि हम देखें पातालकोट में कौन सी जनजाति पाई जाती है तो राइट आंसर होगा हमारा सी, यानी कि भारिया जनजाति हमारे पातालकोट में मुख्यतः पाई जाती है। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। गोंड जनजाति की बात करें ये हमारे भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। वहीं मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति की बात करें तो ये हमारा राइट आंसर होगा बी, यानी कि भील हमारे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। गोंड जनजाति की बात करें ये किस मूल की है, किस मूल की भाषा है। तो ये हमारे द्रविड़ियन मूल की भाषा है गोंड जनजाति। तो फिलहाल हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा। पातालकोट में भारी जनजाति मुख्यतः पाई जाती है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है गोल गधेड़ो विवाह प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है। तो गोल गधेड़ो विवाह की प्रथा यदि हम देखें तो हमारा राइट आंसर होगा डी, यानी कि भील जनजाति में मुख्यतः गोल गधेड़ो विवाह प्रथा पाई जाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा डी हो जाएगी। भील जनजाति हमारे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भी है। और भील जनजाति की यदि हम बात करें ये मुख्यतः कहाँ पाई जाती है मध्य प्रदेश में, तो धार, झाबुआ, खंडवा, खरगोन, बड़वानी आदि इन जिलों में ये भील जनजाति पाई जाती है। तो इसमें विवाह की यदि बात करें, इसमें 2 विवाह मुख्यतः प्रचलित हैं। फर्स्ट यदि देखें तो परीक्षा विवाह, जिसे गोल गधेड़ो विवाह का एक दूसरा नाम परीक्षा विवाह कहा जाता है। और दूसरे यदि देखें अपहरण विवाह होता है। कौन सा, अपहरण विवाह। तो ये विवाह हम याद रखेंगे। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर टी हो जाएगा। भील जनजाति की यदि हम बात करें प्रमुख देवता की इनके, तो राजा पंथा, क्या नाम हो जाएगा, राजा पंथा भील जनजाति के प्रमुख देवता माने जाते हैं। और इसके उपजाति की यदि हम बात करें बरेला, रवियाज, बेगाज, भिलाला, पटलिया आदि इसकी उपजाति है। और प्रमुख पर्व की यदि बात करें तो भगोरिया हाट, चलावड़ी जात्रा इसके प्रमुख पर्व हैं। प्रमुख नृत्य की बात करें तो भगोरिया, डोहा, बड़वा, घूमर, गोरी आदि इसकी प्रमुख नृत्य है। तो ये चीज़ें हम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है आदिम जाति कोरकू मध्य प्रदेश में कहाँ पाई जाती है। तो आदिम जाति कोरकू मध्य प्रदेश की बात करें तो ये कहाँ पाई जाती है, तो मध्य प्रदेश के दक्षिण जिले में ये पाई जाती है मुख्यतः। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। दक्षिण जिले में यदि बात करें किस जिले में या किन जिले में मुख्यतः पाई जाती है, तो होशंगाबाद, खंडवा, खरगोन,
बैतूल, छिंदवाड़ा ये आदि इन जिलों में कोरकू जनजाति पाई जाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, सहरिया जाति के निवास स्थान को क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हमारा होगा ए, यानी कि सहराना सहरिया जाति के निवास स्थान को कहा जाता है। और इनके यदि इस जनजाति की यदि मुखिया की बात करें, इनके मुखिया को क्या कहा जाता है? तो मुखिया को इनमें पटेल कहा जाता है। तो इसको भी हम याद रख लेंगे। और सहरिया जाति की यदि हम निवास स्थान की मूल निवास की बात करें कि इनका मूल निवास कहाँ पर है, ऐसे तो ये अधिकतर सभी जगह निवास करते हैं। तो मूल निवास की यदि बात करें तो ये कोटा जो कि राजस्थान में है, वहाँ के शाहबाद जंगल में ये मुख्यतः निवास करते हैं। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, घोटुल तथा बाड़ा परंपरा किस जनजाति में पाई जाती है? तो घोटुल तथा बाड़ा परंपराएं यदि देखें तो राइट आंसर होगा हमारा बी, यानी कि कोंड जनजाति में ये मुख्यतः पाई जाती है। कोंड जनजाति हमारे भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। इसकी उपजाति की यदि बात करें तो नहाया, बवारी, बोडोया, मुवासी, रूमा इसकी मुख्यतः उपजाति हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। चटकोरा किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? तो चटकोरा नृत्य की यदि हम बात करें तो राइट आंसर होगा हमारा सी, यानी कि कोरकू जनजाति का चटकोरा प्रमुख एक नृत्य है। कोरकू जनजाति की यदि बात करें तो ये मुंडाब कोल जनजाति की एक शाखा है। किसकी? मुंडाब कोल जनजाति की एक प्रमुख प्रशाखा है। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हलवा जनजाति किस जिले में पाई जाती है? कौन सी हलवा जनजाति की यदि बात करें तो राइट आंसर होगा हमारा बी, यानी कि बालाघाट जिले में मुख्यतः हलवा जनजाति पाई जाती है। बालाघाट जिले की यदि बात करिए हमारे किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो ये हमारा जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है। जबलपुर संभाग के यदि जिलों की बात करें, कितने जिले इसके अंतर्गत आते हैं? तो हमारे 8 जिले जबलपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। 8 जिले की यदि बात करें कौन कौन से, तो जबलपुर, कटनी, सिवनी, नरसिंहपुर, मंडला, छिंदवाड़ा, डिंडोरी, ये हमारे मुख्यतः 8 जिले जबलपुर संभाग में आते हैं। जबलपुर और इंदौर 2 ही ऐसे संभाग हैं जिनमें 8 जिले हैं। बाकी यदि अदर संभाग की बात करें तो उनमें जिलों की संख्या 8 से कम है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जनजाति भील की नहीं है? तो यदि जनजाति की बात करें तो हमारा राइट आंसर होगा इस प्रश्न का डी, यानी कि जो पंडो जनजाति है वह हमारे भील की उपजाति नहीं है। तो अब यदि हम देखें ये भील की उपजाति नहीं है, कौन सी? पंडो। तो ये हमारी किसकी उपजाति है? तो ये हमारी भारिया जनजाति जो है उसकी उपजाति है। किसकी? भारिया जनजाति की हमारी एक उपजाति है। भारिया जनजाति की यदि कुछ और उपजाति की बात करें तो समूह भूमिया इनकी एक और उपजाति है। और भुईहर, कौन सी? भुईहर, ये भी भारिया जनजाति की उपजाति है। तो राइट आंसर इस प्रश्न हमारा डी हो जाएगा, भील की उपजाति नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, कमार जनजाति निम्न में से किस जिले में पाई जाती है? तो कमार जनजाति की यदि बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, यानी कि शहडोल जिले में मुख्यतः कमार जनजाति पाई जाती है। शहडोल जिले की यदि बात करें तो शहडोल संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? तो इसके अंतर्गत मुख्यतः 3 जिले आते हैं। 3 जिलों की यदि बात करें तो उमरिया, अनूपपुर, शहडोल। कौन से? उमरिया, अनूपपुर, शहडोल। तो राइट आंसर हमारा इस प्रश्न का ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, टांडा निम्न में से किस जनजाति से संबंधित है? तो टांडा की यदि बात करें तो ये मुख्यतः डी, यानी कि राइट आंसर होगा हमारा डी, यानी कि बंजारा से टांडा संबंधित है। तो राइट आंसर हमारा इस प्रश्न का डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, कत्था उद्योग से कौन सी जनजाति जुड़ी है? तो कत्था उद्योग की यदि बात करें तो ये खेरवार जनजाति कत्था उद्योग से जुड़ी है। और कत्था उद्योग में यदि मुख्यतः लकड़ी की बात करें, कौन सी लकड़ी प्रयुक्त की जाती है? तो ये इसमें खेर की लकड़ी प्रयुक्त की जाती है, खेर की। तो राइट आंसर इस प्रश्न का हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे।
नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, नाहाला किस जनजाति की उपजाति है? तो नाहाला जनजाति की यदि बात करें तो ये हमारे कोरकू की, यानी कि बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। कोरकू जनजाति की उपजाति है कौन सी? नाहाला। तो राइट आंसर हमारा इस प्रश्न का बी हो जाएगा। कोरकू जनजाति की यदि प्रसिद्ध नृत्य की बात करें तो खम्बर सॉन्ग इनका एक प्रसिद्ध नृत्य है, और इसमें एक प्रथा चलती कौन सी? सुडोली प्रथा, जो कि मृतक संस्कार के रूप में इसको ये प्रचलित है। कौन सी? सुडोली प्रथा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, सेला नृत्य किस जनजाति का एक प्रमुख नृत्य है? तो सेला जनजाति हमारी बेगा जो जनजाति है उसका एक सेला नृत्य हमारे बेगा जनजाति का एक प्रमुख मुख्यतः नृत्य है। तो राइट आंसर इस प्रश्न का हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, लमसेना किस जनजाति की विवाह प्रथा है? तो लमसेना यदि हम देखें तो राइट आंसर होगा हमारा डी, यानी कि बेगा जो जनजाति है उनमें लमसेना विवाह की एक प्रथा है। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, राज्य की कुल जनसंख्या में जनजातियों की जनसंख्या कितने परसेंट है? तो राज्य की कुल जनसंख्या में यदि जनजातियों की जनसंख्या का परसेंट यदि हम देखें तो राइट आंसर होगा हमारा ए, यानी कि 21.1% हमारे राज्य की कुल जनसंख्या में से जनजातियों का परसेंट है। तो राइट आंसर इस प्रश्न का हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सिडोली प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? तो सिडोली प्रथा अभी हमने देखा था ऊपर, ये हमारी किस जनजाति में प्रचलित है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा कोरकू, यानी कि सी ऑप्शन इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। फारसी भाषा में शहर का अर्थ क्या है? तो फारसी भाषा में शहर का ये अर्थ यदि हम देखें तो हमारा राइट आंसर होगा सी, यानी कि जंगल हमारे फारसी भाषा में शहर का अर्थ होता है। तो राइट आंसर इस प्रश्न का यदि हम देखें तो हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा सेशन यही समाप्त होता है, और आपको ये कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आने वाले वीडियो आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।